जबलपुर में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा द्वारा रेजांगला रज कलश यात्रा को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। यह यात्रा 1962 के चीन युद्ध में शहीद हुए 114 अहिर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और अहिर रेजिमेंट की मांग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। 1962 के चीन युद्ध में 120 भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय बहादुरी दिखाई थी। इनमें से 114 सैनिक अहिर समुदाय के थे, जिन्होंने देश के लिए अंतिम समय तक वीरता दिखाई और शहीद हो गए। यादव समाज की लंबे समय से ये मांग रही है कि इन शहीदों के नाम पर अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। इस मांग को मजबूत करने के लिए अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा रेजांगला रज कलश यात्रा का आयोजन कर रही है, जो देश भर में भ्रमण कर रही है। ये रेजांगला में 1962 में चीन के युद्ध में हमारे हिंदुस्तान से जब युद्ध हुआ तो उसमें 120 लोगों की जो टुकड़ी गई, जिसमें मेजर शैतान सिंह ने नेतृत्व किया, उसमें यादव समाज के 114 लोग मारे गए। उन्होंने अच्छे कर्मठता से युद्ध लड़ा और उनके चीन के 1200 लोगों को मारा, लेकिन लास्ट में उनके सैनिक ज़्यादा आ गए और हमारे 120 लोगों को भी मार दिया गया। उनकी याद में हम पूरे हिंदुस्तान में रैली घुमा कर समर्थन मांग रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। इसमें जबलपुर में 28 तारीख को रात में आ जाएगी यात्रा और उसका नेतृत्व हमारे जगदीश यादव दादा प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। 29 तारीख को जबलपुर में हमारे डॉक्टर सत्येंद्र यादव के निवास से निकलकर यात्रा कोहलपुर होते हुए मिलोनीगंज कमानिया गेट से आके मालवीय चौक पर उसका सभा को संबोधित किया जाएगा और यहाँ से पनागर होते हुए फिर वो कटनी के लिए प्रस्थान करेंगे। देश के यादव समाज के लोग बहुत दिनों से इस विषय पर चर्चागत थे और सब लोगों ने इसको एक देश में एक यात्रा के रूप में संकलित किया। यह यात्रा मध्य प्रदेश में 15 दिन, जैसा भाई विजय यादव जी ने बताया, 15 दिन भ्रमण करेगी। मैं समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हमारी इस मांग को सब लोग समर्थन दें। निश्चित तौर पर देश की सेना में यादव रेजिमेंट यादवों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश की सेवा करने का हम यादवों को मौका मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग इस रेजिमेंट की मांग करते हैं। धन्यवाद। जबलपुर आगमन यात्रा 28 सितंबर 2025 को अमखेरा स्थित देव का सेलिब्रेशन बारात घर डॉक्टर सत्येंद्र यादव के निवास में रात्रि विश्राम के साथ होगा। 29 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे अमखेरा गोहलपुर से यात्रा पुनः शुरू होकर मिलोनीगंज, कोतवाली, कमनिया, बड़ा फवारा, लॉर्डगंज होते हुए मालवीय चौक पहुंचेगी, जहां भव्य स्वागत और सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद यात्रा करमचंद चौक, घंटाघर, कलेक्टर चौराहा, घमापुर, रद्दी चौकी, आधारताल से आगे कटनी की ओर प्रस्थान करेगी। ये बैठक हमारे पूरे मध्य प्रदेश में रेजांगला जो रज कलश यात्रा है उसके संबंध में एक बहुत बड़ी यात्रा आ रही है और 1962 से लेकर आज तक अहिर रेजिमेंट की मांग होती रही है। अहिरों ने अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में लगाई है और हमारे 14 सैनिक वहाँ पर लगातार संघर्ष करते रहे और हमेशा भारतीय सेना में अहीरों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भारत में अहीर जो एक जाति है वो क्षत्रियों का एक ऐसा स्वरूप है जो अब बिना डरे निडर रहते हुए सदैव हमारी सेना की बॉर्डर पे काम करते हैं, बॉर्डर पे रह के हमेशा राष्ट्र के लिए लड़ाई करते हैं। तो हमारे अहीर रेजिमेंट की मांग है और उसी की कलश यात्रा आ रही है। उसमें हर यादव को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और हमारे सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को अहिर रेजिमेंट की मांग पर जरूर सुनवाई करना चाहिए। ये कलश यात्रा बिहार से प्रारंभ हुई है, जो सारे हिंदुस्तान में ये यात्रा निकाली जा रही है। 1962 के बाद अहिर रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया है। उसकी मांग को लेकर हम सभी स्वजाति बंधु इस आंदोलन को कर रहे हैं। साथ ही हम सभी समाज के लोगों से इस मांग का समर्थन के लिए मांग करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्वजाति बंधु देश की खातिर शहीद हुए थे, सभी समाज की रक्षा के खातिर वे शहीद हुए थे। इस मांग को लेकर हमने अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, जो पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। इसका आगमन आगामी 28 तारीख को जबलपुर में इसका प्रवेश होगा और इसका विश्राम जबलपुर में 28 तारीख को होगा। 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से अमखेरा में श्री डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी के निवास से इसको प्रारंभ किया जाएगा प्रातः 9 बजे से। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर घंटाघर कॉफी हाउस में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में समाज सहित अन्य समुदाय के प्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर सत्येंद्र यादव, संभागीय अध्यक्ष विजय यादव, जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव, शहर अध्यक्ष मनोज यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश यादव, मोहन यादव, प्रदेश महासचिव संजय यादव सहित अन्य कई पदाधिकारी शामिल थे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।